मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। योजना के तहत ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में मध्य प्रदेश का देश में चौथा और ऋण वितरण में तृतीय स्थान है। पिछले 2 वर्षों के दौरान 436.34 करोड़ रुपए के 48,063 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह 378.6 करोड़ रुपए के 42,559 ऋण प्रकरण वितरित किए गए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार हस्तशिल्प और हैंडलूम से जुड़े विभाग के ब्रांड नंगनैनी, विंध्या वैली, कबीरा और प्राकृत के उत्पाद मध्य प्रदेश पर्यटन की इकाइयों और मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्रों सहित लोगों में विक्रय के लिए आकर्षक रूप में से प्रदर्शित कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साड़ी पहनने की गौरवशाली परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर में हुए साड़ी वॉकथॉन जैसे आयोजन प्रदेश के अन्य शहरों में आयोजित किए जाएंगे। रेशम उत्पादन गतिविधियों का प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार तथा इस गतिविधि में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त करने की जानकारी का संकलन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिथियों को भेंट करने के लिए प्रदेश के हेरिटेज महेश्वरी स्टॉल का चयन किया गया है। विभाग द्वारा यह स्टॉल विशेष रूप से गोंड पेंटिंग और बेल मेटल से सुसज्जित लकड़ी के बॉक्स में प्रदाय किए जा रहे हैं। इन स्टॉल्स की मांग विदेशी दूतावासों से भी प्राप्त हुई है। नमस्कार। आज हमारे विभाग कुटीर एवं ग्राम उद्योग की 2 साल की उपलब्धि व आने वाले 3 वर्ष में हम और क्या काम करने जा रहे हैं उसको लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें आए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग का जो गठन हुआ था वो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव की कुटीर, लघु और कृषि उपज को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारंपरिक संसाधनों के आधार विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1990 में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की थी। तब से हमारा यह विभाग कार्य करती चली आ रही है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में 5 घटक हैं। एक है हमारा खादी और दूसरा है HSBN, हथकरघा, माटी कला व रेशम। ऐसे 5 घटक हैं। 5 घटक के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार में हम उन्हें जोड़ करके उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए हुए हैं। परिवार कहलाएगा, बल्कि 50,000 परिवार। इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं खादी का, तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम इसमें 5 लाख से 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके तहत 2568 इकाई
बैंक ऋण 252 करोड़, अनुदान की राशि 63 करोड़ से 63 नवीन रोजगार, 63,000 नवीन रोजगार, 6,300 नवीन रोजगार का सृजन हुआ है युवाओं को 2 साल के अंदर। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया आपने 2 साल के अंदर, और इसमें से 1197 व्यक्तियों को सीधा रोजगार का प्लेसमेंट भी हुआ। ये भी हमारा खादी विभाग ने किया। इसी प्रकार से विभागीय खादी ग्राम उद्योग उत्पादन राशि रुपए 10 करोड़ की खादी एवं ग्राम उद्योग सामग्री का उत्पादन भी किए। खादी ग्राम उद्योग उत्पादों का विक्रय एम्पोरियम तथा मेला प्रदर्शनियों में राशि रुपए 23 करोड़ का विक्रय हुआ। जैसे जो छोटे छोटे जो गांव में अपने दुकान, उनको भी हम मेला के माध्यम से उनको बुला करके मार्केट उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से नवीन विक्रय एम्पोरियम भोपाल में जवाहर चौक एवं भोपाल हाट भोपाल में एम्पोरियम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रचार प्रसार कार्य प्रदेश के बाहर 8, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 4, राज्य स्तरीय के 6, जिला स्थानीय स्तर पर 49 का आयोजन तथा अन्य विभागों द्वारा आयोजित 24 मेला प्रदर्शनियों में सहभागिता रही हमारी। सेवा पखवाड़ा का आयोजन उत्पादन केंद्रों के माध्यम से 427 नवीन कतिन बुनकरों का चयन एवं प्रशिक्षण उपरांत नवीन रोजगार सृजन किए। डिजिटल मीडिया प्रचार प्रसार समस्त विभाग कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर अकाउंट तैयार कराया जाकर प्रचार प्रसार का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उन छोटे छोटे बुनकरों को भी आज का यंग जनरेशन देख करके और जो खादी के वस्त्र जो भी चीज़ें उनको भी परचेज कर सके। सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड संधारण विभाग उत्पादन केंद्रों एवं विक्रय एम्पोरियम की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ERP सॉफ्टवेयर कार्य संपादन ONDC MPSEDC के माध्यम से प्लेटफॉर्म तैयार कराया जाना एवं मार्च 26 तक कार्य प्रारंभ करना। तो उनकी खासियत ये है कि वो कम लागत में या कम पूंजी में बिना पावर की रिक्वायरमेंट के, बिना बिजली की रिक्वायरमेंट के, बिना जगह की रिक्वायरमेंट के घर से ही या घर के आसपास से ही संचालित हो जाती है। परंपरागत कौशल उसमें लगता है और इसका जो रोजगार के माध्यम से इतना अर्निंग हो जाता है कि व्यक्ति को माइग्रेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है वो हमारी बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम अभी भी तो कम है, आगे चल के बढ़ने वाली है। परिवार टूटना और शहरीकरण की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण है और दुनिया भर की चीजें हैं, तो उसको अगर रोकना है तो ग्राम उद्योग को हमको गाँव में ही, जो गांधी जी का सपना था कि गाँव में रोजगार मिल जाए और पलायन न करना पड़े रोजगार की खोज में, वो ग्राम उद्योग इकाइयों के माध्यम से हो सकता है। सर, आपने कहा कि बजट कम है तो एक ग्रामीण समिट बुला लीजिए ना, जैसे मुख्यमंत्री अनेक समिट कर रहे हैं, तो आप ग्राम उद्योग और कुटीर विभाग की एक समिट बुला लीजिए। तो मैं जितना बात बताना चाहूंगा कि जो विभाग है कि उल्लेखनीय कार्य जो किए हैं वो आपके उसमें आ जाए, आंकड़ों में वो उल्लेख हो जाए। हमारा जो विभाग है वो CM हेल्पलाइन में लगातार पिछले 4 माह से प्रथम स्थान पर है सभी विभागों के ऊपर, सभी विभागों के। तो CM हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जो नंबर आते हैं तो हमारे सभी विभागों के बीच में हमारा नंबर 1 है। ये पिछले 4 माह से लगातार है, तो ये मंत्री जी के नेतृत्व में एक उपलब्धि है, उल्लेखनीय हुई है। दूसरी जो एक बात है, एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है जो प्रधानमंत्री जी के विजन से पूरे देश में लागू हुई है। उसमें मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य करते हुए जो हमारे आर्टिजन्स है, 18 ट्रेड्स में जो आर्टिजन्स है, प्लम्बर है, बढ़ई है,
अलग अलग ट्रेड्स जो है उसके 18 ट्रेड्स के जो आर्टिजन है उनका हमने रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया। 2,78,000 लोगों को हमने रजिस्टर किया है और उनको फिर प्रशिक्षण देना, टूल किट देना, लोन देना, ये 3 कार्य किए हैं। इन सभी कार्यों में जो मध्य प्रदेश का स्थान है देश में, वो प्रशिक्षण में हमारा नंबर 2 स्थान है, टूल किट में नंबर 3 स्थान है, ऋण वितरण में नंबर 3 स्थान है। तो ऐसे हमारा पूरे देश में उल्लेखनीय स्थान मध्य प्रदेश का है। साड़ी वॉकेथॉन में विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, तो ये भी एक अच्छा कार्य यहाँ हुआ है। एक हमने प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक विशेष गिफ्ट स्टोरी के साथ में डिजाइन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साड़ी जो है वो वाराणसी की ली और स्टॉल जो है वो मध्य प्रदेश से हमारे द्वारा लिया। हमने एक स्टोरी बनाई, एक कार्ड और वो बनाया, दिखाना चाहेंगे, 1.5 मिनट की फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो शायद। और उसको हमने वो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा वो विदेशी डिग्नेटरीज को वो अपनी चीज पहुंची। मध्य प्रदेश की जो आर्ट है विदेशी मंत्री जी, जब तक वो फिल्म बता रहे तब तक मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने कोल्हू के बेल की बात करी। Greetings and warm welcome to everyone to promote India's indigenous craftsmanship and to celebrate the rich heritage of Madhya Pradesh handloom and handcrafts. We have prepared this special customized gift for the कोल्हू के बेल की बात करी आपने। पशु क्रूरता संबंधित कानून एक्ट 1960 की धारा 11 के तहत किसी भी जानवर के साथ अनावश्यक दर्द या कष्ट पहुंचाना अपराध है और आप कोल्हू के बेल के थ्रू तेल निकाल रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार। एक मिनट, आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। विनीत जी, शायद आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। मैं तेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले ओखली का, लकड़ी का, मूसल भी लकड़ी का, लेकिन पहले लोग कोल्हू के बैल से निकालते थे, लेकिन हम लकड़ी की ओखली, लकड़ी का मूसल मोटर के माध्यम से निकाल रहे हैं। आपका ध्यान था मोटर के माध्यम, आपका ध्यान क्या? अभी फिल्म देख लो, वो पीएम वाला फिल्म दिखाओ। purpose of presenting to global dignitaries and VIPs. The paper that you see here is entirely handmade. It's crafted